तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत का रहस्य। संसार में विद्यमान एक ऐसा पर्वत जिसके बारे में इतनी बातें हैं कि समझ ही नहीं आता है कि बताया कहाँ से जाए। इसके साथ कोई ऐसा व्यक्तित्व इस जगत में नहीं है जिसको इस कैलाश पर्वत के बारे में संपूर्ण जानकारी हो। जितना कुछ भी हमें पता है वो सब महज एक छोटी सी जानकारी है। इतना ज्यादा रहस्यमय है ये कैलाश पर्वत। जो जानकारी हमें ज्ञात है कैलाश पर्वत के बारे में, वो भी उन लोगों के द्वारा पता चला है जिन्होंने जानने की इच्छा से वहां जाने की कोशिश की। और उन्हीं में से एक व्यक्ति है बौद्ध योगी जिनका नाम है मिलारेपा। उन्होंने काफी हिम्मत के साथ रास्ते में आने वाली अनेकों कठिनाइयों का सामना किया और समुद्र तल से 22,000 फीट ऊंचाई पर चढ़ गए, क्योंकि उनके मन में एक परम जिज्ञासा थी कि वह इस कैलाश पर्वत से संबंधित रहस्यमय तथ्यों की तलाश करके ही रहेंगे। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि उन बौद्ध योगिक मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर चढ़कर वहां जो कुछ चमत्कारिक दृश्य देखा तो उसे देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वहां की अलौकिकता को शब्दों में बयान नहीं कर सकते। यह वह देव स्थान है जो दिव्य, भव्य और दुर्लभ रहस्यों से भरा हुआ है। इसलिए उनके दिव्य स्वरूप का वर्णन शब्दों में करना संभव ही नहीं है, क्योंकि वहाँ देवों के देव महादेव स्वयं साक्षात विराजमान है। इसलिए वहाँ की अद्भुत विलक्षणता की व्याख्या कर पाना किसी के भी बस की बात नहीं है। आज हम इसी कैलाश पर्वत के उन रहस्यों की चर्चा करेंगे जिस किसी ने भी जाना वो आश्चर्यचकित रह गया। हिंदू धर्म के लिए अति प्रिय, अति पवित्र कैलाश पर्वत से संबंधित एक बात हर किसी के जुबान पर है कि इस पर्वत पर भगवान शिव भोलेनाथ का निवास है, स्थान है। लेकिन प्रश्न ये है कि लोगों के द्वारा ऐसा क्यों कहा जाता है? इस बात में कितनी सच्चाई है? इसके लिए शिव पुराण, स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण आदि ग्रंथों के पन्नों को पलटा गया, जिसे सुनकर पढ़कर हमें आश्चर्य हुआ कि इस कैलाश पर्वत की भरपूर पौराणिक महिमा गाई गई है। इन पुराणों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि इस कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का निवास रहा है। लेकिन भगवान शिव ने अपने रहने के लिए इस कैलाश पर्वत को ही क्यों चुना? इस बात के पीछे क्या रहस्य है? इस संबंध में संत महात्माओं का कहना है कि धरती के केंद्र में स्थित होने के कारण ही संभवतः भगवान शिव ने कैलाश पर्वत को ही अपना निवास स्थान बनाया, ताकि वह इस जगह से पूरी सृष्टि को संचालित कर सके। कैलाश पर्वत पर न चढ़ पाने का रहस्य। जहाँ खुद देवों के देव महादेव है, वहाँ हम जैसे मानव का पहुँच पाना तो कठिन ही है। इसलिए कैलाश पर्वत वह परम देवत्व स्थान है जहाँ किसी व्यक्ति का पहुँच पाना संभव नहीं है। ऐसा भी बताया जाता है कि इस पर्वत पर विद्यमान अदृश्य शक्तियाँ स्वयं नहीं चाहते कि कोई मानव इस पर्वत की ओर आए भी। इसकी पुष्टि इस बात से कर सकते हैं कि कैलाश पर्वत से भी ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर कई लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन इस पर्वत की रहस्यमय शक्तियों के द्वारा रोके जाने के कारण कोई इस कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाता। अनेक लोगों ने इस पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। इस पर्वत के हजारों किलोमीटर दूर से ही लोगों को यहाँ का रहस्य महसूस होता है। कईयों ने इसका आभास किया कि इस कैलाश पर्वत पर कोई अलौकिक रोशनी है जो दुनिया में कहीं और नहीं है। ध्वनियों का रहस्य। ऐसा बताया जाता है कि कैलाश पर्वत के आसपास ओम की ध्वनि गूंजती रहती है। कुछ लोगों को इस कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के डमरू की आवाज भी सुनाई दी है। लोगों को इस पर्वत के आसपास हजारों फुट ऊंची विशालकाय जटाधारी आकृति का आभास होता है, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि भगवान शिव तपस्या में लीन है। यहाँ पर चढ़ने की कोशिश करने वाले व्यक्तियों ने बताया कि इस पर्वत पर जब उन्होंने चढ़ाई शुरू की तो उनके पैर धरती में जम गए। वो बताते हैं कि कोई शक्ति उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। तिब्बत में स्थित इस कैलाश पर्वत पर
जब वहाँ के कुछ धर्म गुरुओं द्वारा पहुँचने की कोशिश की गई तो अचानक से सैकड़ों शंख के स्वर उनके कानों में गूंजने लगे। जब उन शंख की ध्वनियों को सुनना असहनीय हो गया तब वे धर्मगुरु अपनी यात्रा को बीच में ही रोककर वापस आ गए। पृथ्वी का केंद्र होने का रहस्य। भौगोलिक स्थिति के अनुसार कैलाश पर्वत जिस स्थान पर मौजूद है वह हमारी पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। यही वह स्थान है जहाँ से विश्व में बहने वाली तमाम नदियाँ जैसी ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज आदि प्रकट होती हैं और पूरी धरती को अपने निर्मल जल से पवित्र कर देती हैं। यहाँ पश्चिम में मानसरोवर और दक्षिण में राक्षस ताल झील है। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ मानसरोवर झील भगवान शंकर का आशीर्वाद है, जिसके स्पर्श मात्र से रोग, शोक और भय से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं राक्षस ताल झील का जल मानव के लिए विष के समान है। कैलाश पर्वत की बनावट का रहस्य। ऐसा बताया जाता है कि अगर आप कभी कैलाश पर्वत के दर्शन करें तो आप पाएंगे कि यह पर्वत अन्य पर्वतों की तुलना में बिल्कुल अलग और दिव्य है। कैलाश पर्वत के पिरामिड नुमा आकार को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि किसी अलौकिक शक्ति ने अपने हाथों से इस पर्वत को रचकर यहाँ रख दिया हो। संत इस विषय में कहते हैं कि इस कैलाश पर्वत की रचना स्वयं पार्वती जी ने अपनी तपस्या से की थी। इसलिए इस स्थान पर आकर एक नए जीवन की अनुभूति होती है, क्योंकि इस स्थान पर मनुष्य की सांसें यहाँ की दिव्य शक्तियों द्वारा संचालित होने लगती हैं। कैलाश पर न पहुँच पाने का रहस्य। भौगोलिक जानकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि इस कैलाश पर्वत का स्थान बदलता रहता है, जिसके कारण इस कैलाश पर्वत पर पहुँच पाना किस्मत की बात है या यूं कहे असंभव कार्य है। कुछ जानकारों के हिसाब से कैलाश पर्वत अपने स्थान पर घूमता रहता है, जिसके कारण यहाँ आने की कोशिश करने वाले सभी लोगों को दिशा भ्रम हो जाता है और वह इस पर्वत पर चढ़ाई करते समय भ्रमित हो जाते हैं कि वह सही रास्ते पर जा रहे हैं अथवा गलत। इस कैलाश पर्वत पर पहुँचने के लिए चढ़ाई करने वाले लोगों ने यह भी बताया है कि यह कैलाश पर्वत अपने स्थान पर कभी आगे तो कभी पीछे तो कभी दाएं तो कभी बाएं खिसकता हुआ दिखाई देता है, जिसको देखकर पर्वतारोही वहां तक पहुंचने का अपना साहस खो देते हैं। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि कैलाश पर्वत पर स्थित अदृश्य शक्ति यहाँ के रहस्य को रहस्य ही बनाए रखना चाहती है। इस वजह से कैलाश पर्वत पर विजय प्राप्त करना लोहे की चने चबाने के बराबर है। कैलाश पर्वत पर तेजी से बढ़ने लगती है उम्र। बौद्ध योगी मिलारेपा के बाद एक अंग्रेज जिसका नाम लॉरेंस डिसूजा था, उन्होंने भी एक बार मन में ठाना कि मैं इस अजय कैलाश पर्वत पर चढ़कर ही दम लूँगा। जिसके बाद उसने भी कैलाश पर्वत पर जाने के लिए अपनी चढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन वह भी आधे रास्ते पहुंचकर ही हार मान गया और लौट आया। लेकिन वापस आकर जब उसने अपनी यात्रा के अनुभवों को लोगों से साझा किया तो लोग उसकी बातों को सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। लॉरेंस डिसूजा बताते हैं कि जब मैंने चढ़ाई शुरू की तो शुरू में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे ही कुछ ऐसे ही मेरे साथ अचंभित कर देने वाली घटनाएं होने लगी थी, जिसे देखकर महसूस करके मैं बहुत ज़्यादा ही आश्चर्यचकित था। आगे वह अंग्रेज व्यक्ति बताता है कि जब मैं इस यात्रा पर निकला था तो उस समय मेरी उम्र केवल 30 वर्ष की थी, इसलिए मेरे सर के बाल भी पूरी तरह काले थे। लेकिन जैसे जैसे मैं कैलाश पर्वत की चढ़ाई में आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे मेरे बाल सफ़ेद होते जा रहे थे। मेरे चेहरे और हाथों पर झुर्रियाँ नजर आने लगी थी।
मैंने अपनी शारीरिक क्षमता में भी इस बात को महसूस किया कि अब मैं जवान से बूढ़ा हो चला था, जो मुझे काफी अजीब महसूस करवा रहे थे कि ये कैसे हो सकता है। उस अंग्रेज ने बताया कि जब मैंने अचानक अपनी शारीरिक स्थिति में यह परिवर्तन देखा तो बेहद घबरा भी गया और कैलाश पर्वत पर चढ़ने का अपना इरादा त्याग वहीं दिया। भले ही मैं वहां तक पहुंच नहीं पाया, लेकिन अपने अंदर हुए परिवर्तन से मैंने उस दिव्य शक्ति को महसूस किया कि जो कैलाश पर्वत पर विराजमान है। वैज्ञानिक इस स्थान की जलवायु को पर्वतारोहियों के लिए प्रतिकूल मानते हैं, इसलिए वह कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाते। चीनी पर्वत उलाचो और होंगचो का रहस्य। जैसा कि आप सभी को शायद ज्ञात हो कि कैलाश पर्वत दो अन्य चीनी पर्वत ला चोहो और होंगचो के बीच स्थित है। यह दोनों पर्वत भी कैलाश पर्वत के रहस्यमय वातावरण से अति प्रभावित है, क्योंकि इन दोनों पर्वतों से भी तरह तरह की आवाजें सुनाई देती है, जिससे इस बात की सिद्धि होती है कि इन पर्वतों पर कोई अदृश्य शक्ति रहती है। कहने का अर्थ यह है कि यह दोनों अन्य चीनी पर्वत भी कैलाश पर्वत के आसपास में रहने के कारण प्रभावित है। मोक्ष प्राप्ति का रहस्य भारतीय ऋषि मुनि ही नहीं बल्कि तिब्बत के धार्मिक गुरुओं का भी ऐसा मानना है कि यदि कैलाश मानसरोवर की 3 अथवा 13 परिक्रमा की जाए तो उस व्यक्ति का रोग, शोक और भय से मुक्ति मिलती है और उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि इस कैलाश मानसरोवर की 108 बार परिक्रमा करने से मनुष्य सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा लगभग 40 किलोमीटर की दूरी है। कैलाश धूप का रहस्य। इस क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जिसे कैलाश धूप कहा जाता है। इस कैलाश धूप को भगवान शिव के प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। लोग ऐसा मानते हैं कि यह कैलाश धूप नाम की वनस्पति एक तरह से संजीवनी है, जिसको ग्रहण करने वाले चिरंजीवी बनते हैं। मेरा मानना है कि कैलाश पर्वत कोई जगह पर नहीं है, यह वह परम धार्मिक स्थान है जहां हमारे आराध्य परमेश्वर भगवान शंकर विद्यमान है, जिसके कण कण में भोलेनाथ बसे हैं। बौद्ध योगी मिलारेपा, जो कैलाश पर्वत पर जाने वाले एकमात्र व्यक्ति माने जाते हैं, उनको भगवान भोलेनाथ ने स्वयं उन्हें आने का निमंत्रण दिया होगा, या यूं कहे भोलेनाथ की कृपा ही थी, इसलिए वो कैलाश पर्वत पर पहुंच पाए थे। आपका इस संपूर्ण कैलाश पर्वत के रहस्य के बारे में क्या भावना है, इसका उत्तर हमें कमेंट में जरूर दें और इस कहानी को कृपया करके अन्य लोगों के साथ शेयर करें, जिससे उन्हें भी इसका ज्ञान प्राप्त हो पाए। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।